जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल GS इन हिंदी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम लोग एडिटोरियल 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि ऑल स्टेट PCS के साथ साथ CGL4, AEDO, SSC, रेलवेज, टीचर एग्जामिनेशन के साथ साथ SI के लिए इम्पोर्टेंट है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करें। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर एक और स्थल दिया गया है, वहीं दूसरी ओर खोजकर्ता के नाम है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ये गलत है। बाकी बात भीमबेटका की गुफाएं विष्णु श्रीधर वाकणकर ने किया था, ये सत्य है। पंचमढ़ी के शैलचित्र इसके खोजकर्ता DH गार्डन ने किया था, ये भी सत्य है। बहरुद के स्तूप अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था खोज, ये भी मूल रूप से सत्य है। तो याद रखें, रूपनाथ अभिलेख का खोज जो किया था वो टिप्लेथर नहीं होगा बल्कि कर्नल एलिस होगा। इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट है कि मौर्य सम्राट अशोक का ये महत्वपूर्ण लघु शिलालेख है, यानी कि माइनर रॉक एडिक्ट है, जो मध्य प्रदेश के कटनी जिले में है। पूछ देगा कहाँ स्थित है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। 2 का उत्तर है ऑप्शन डी, दशावतार मंदिर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 3 का उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चल रही, इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया गया था, ये कथन गलत है। बाकी बात, इस काल के लोग चावल का उत्पादन करते थे, ये मूल रूप से सत्य है। इस काल में शिल्प कला उन्नत थी, जिससे ये मृदभांड को चिकने और चमकीले बनाते थे, ये भी मूल रूप से सत्य है। इस काल में मध्य एशिया से व्यापार करने के लिए उत्तरी अफगानिस्तान में बस्ती स्थापित की गई थी, ये भी मूल रूप से सत्य है। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए शुरू की गई थी। 4 का उत्तर है ऑप्शन सी, सैन्य व्यवस्था को प्रभावित बनाने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनहाजुद्दीन सिराज ने तबाकत नासरी नामक पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित की। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नसीरुद्दीन महमूद। प्रश्न है, उज्बेकों का विद्रोह किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था। 6 का उत्तर है ऑप्शन ए, अकबर। प्रश्न है, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था। 7 का उत्तर है ऑप्शन ए, जहांगीर। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना का संबंध सौर कमेटी से है। 8 का उत्तर है ऑप्शन सी, कामागाटा मारू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। 9 का उत्तर है ऑप्शन बी, ख्वाजा सलीम उल्लाह खान। प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। उत्तर है मार्च 1940 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने सरकारी आदेश की अवहेलना इसलिए नहीं की है कि मुझे कानून से नफरत है, बल्कि इसलिए कि यह मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है। उक्त कथन किससे संबंधित है। उत्तर होगा महात्मा गांधी। अब यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद है, मिलान करना है कौन सा सही है। 12 का उत्तर है ऑप्शन सी, 1, 2, 3 सत्य है। अनुच्छेद 72 है राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति। अनुच्छेद 143 है सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 360 है वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान। तो इस तरह से 1, 2, 3 सत्य है। ऑप्शन 4 गलत इसीलिए है कि देखिए, जब आप संविधान का अनुच्छेद 76 पढ़ेंगे तो वहाँ पर अटॉर्नी जनरल को भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी नियुक्त करता है। तो याद रखें, भारत के महान्यायवादी भारत सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार होते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76(1) के द्वारा किया जाता है, जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुरोध पर होता है। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल है R वेंकटरमणी, जो कि 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्यभार संभाले हैं। उनके पूर्व थे के वेणुगोपाल। वहीं अनुच्छेद 88 के तहत उन्हें संसद की किसी भी समिति का सदस्य होने और संसद की सभी कार्यवाही में बोलने का अधिकार है। आगे अनुच्छेद 143 के तहत जब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगते हैं तो अटॉर्नी जनरल का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद जुड़े हुए हैं भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और उनके कार्यों से। एक बार हो सके तो गूगल करके अटॉर्नी जनरल की महत्वपूर्ण शक्तियों को लिख लें। प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 13 का उत्तर है ऑप्शन ए, जिसमें से चुनाव आयोग किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है। तो अनुच्छेद 324। वित्त आयोग अनुच्छेद 280, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का संबंध है अनुच्छेद 338 से, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से जुड़ा हुआ है। एक बार पॉज करके इसे देख लें। खास करके वित्त आयोग से जुड़े प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं।
प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोक में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर न्यायालय द्वारा जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है? 14 का उत्तर है ऑप्शन बी, समय से पहले रिहाई के लिए जेल से याचिका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया था? 15 का उत्तर है ऑप्शन डी, 58वां संशोधन। प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत वर्तमान में कितने प्रकार के दंड विद्यमान हैं? 16 का उत्तर है ऑप्शन सी, 5 प्रकार के। ये भी VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 17 का उत्तर है ऑप्शन बी, लोक अदालत सभी दीवानी और आपराधिक यानी कि फौजदारी मामलों से निपट सकती है। ये गलत है। बाकी बात, लोक अदालत में किसी न्यायालय शुल्क की आवश्यकता नहीं होती है, ये मूल रूप से सत्य है। लोक अदालत का अधिनिर्णय एक मान्य डिग्री है, ये भी मूल रूप से सत्य है। लोक अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति नहीं है, ये भी मूल रूप से सत्य है। यहाँ पर हमें गलत कथन की पहचान करना था, तो बी गलत है। प्रश्न है, पूर्व की ओर देखो यानी कि लुक ईस्ट पॉलिसी की नीति किसके सरकार के दौरान ग्रहण की गई थी? 18 का उत्तर है ऑप्शन डी, नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस समय इस पॉलिसी को अपनाया गया था। प्रश्न है, चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 19 का उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि ये सभी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? उत्तर है ऑप्शन बी, चिनाब। VVI क्वेश्चन है, याद रखना है ज्योग्राफी से। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? 21 का उत्तर है ऑप्शन ए, पारसनाथ। ये बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। 22 का उत्तर है ऑप्शन सी, जिसमें सूची 1 में है लोह अयस्क की खान कहाँ है? गुआ और गुमुंडी में है। तांबे की खान कहाँ है? तो बालाघाट में है। बॉक्साइट की खान कहाँ है? तो अमरकंटक पठार की ओर है। अबरक की खान कहाँ है? तो नेल्लोर में है। एक बार पॉज करके इन्हें पुनः देख लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, उत्तर भारत में शीत ऋतु में शीतलहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 23 का उत्तर है ऑप्शन सी, जिसमें से 1 और 2 सत्य है। 1 में कहता है समुद्री प्रभाव का अभाव, और दूसरा कहता है कि उत्तर भारत हिमालय क्षेत्र के नज़दीक है, इस कारण से शीतलहर यहाँ ज़्यादा देखा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? 24 का उत्तर है ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मेलोसिस बेसिन भी कहा जाता है? 25 का उत्तर है ऑप्शन सी, मिजोरम। प्रश्न है, भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर है सी, 1961 को। प्रश्न है, निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? 27 का उत्तर है सी, ट्रेपनोसोमा के द्वारा। प्रश्न है, वे जीव जो विभिन्न भोज्य पदार्थ को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? 28 का उत्तर है ऑप्शन डी, प्राणी संभोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में जिंक की आवश्यकता होती है क्योंकि यह निम्न को सक्रिय करता है। 29 का उत्तर है पर्णहरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी तंतु के पेशिक द्रव्य यानी कि सार्कोप्लाज्म में उपस्थित किस प्रोटीन में ऑक्सीजन यानी कि O2 को बांधने की क्षमता पाई जाती है? 30 का उत्तर है ऑप्शन सी, मायोग्लोबिन। प्रश्न है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किस पर नियंत्रण करता है? 31 का उत्तर है प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विगुणित यानी कि डिप्लॉयड भ्रूण व्यापक होते हैं। 32 का उत्तर है ऑप्शन ए, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? 33 का उत्तर है ऑप्शन डी, न्यूक्लिक अम्ल को। प्रश्न है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है? 34 का उत्तर है ऑप्शन ए, मोनोसाइट। प्रश्न है, युग्मक जनन में असफल अर्धसूत्री विभाजन के कारण उत्पन्न हो सकते हैं? 35 का उत्तर है ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों सत्य है, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में CO2 मुक्त नहीं होती है? 36 का उत्तर है ऑप्शन डी, लैक्टेट किण्वन के दौरान। अगला प्रश्न है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? 37 का उत्तर है
बी अभिकारक कहते हैं। प्रश्न है सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है सोप स्टोन यानी कि टाल्क मुख्यतः क्या होता है। इसका उत्तर है मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। प्रश्न है जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। इसका उत्तर है बारबारा मैक्लिंटॉक के द्वारा। प्रश्न है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है। उत्तर है ए। प्रश्न है पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है। 42 का उत्तर है ऑप्शन डी बोरेक्स। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। उत्तर है ऑप्शन सी पिनाका। प्रश्न है भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया गया था। उत्तर है 2006 में। प्रश्न है पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए हरियाणा एवं पंजाब। प्रश्न है जुड़वां घाटा किसे कहते हैं। उत्तर है ऑप्शन बी राजकोषीय घाटा एवं चालू घाटा को जुड़वां घाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है। ये भी VVI क्वेश्चन है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। लोग तो जानते हैं कि ये वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन विभाग के बारे में बहुतों को जानकारी नहीं होती है। प्रश्न है कि राष्ट्रीय बीज नीति 2002 किसकी अनुशंसा पर लागू की गई थी। 48 का उत्तर है ऑप्शन बी MG राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी WEF न्यूयॉर्क, ये गलत है। बाकी बात आर्थिक सहयोग और विकास संगठन पेरिस में है। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यंगटाड जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ये सभी मूल रूप से सत्य है। WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क नहीं होगा बल्कि स्विट्जरलैंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूस मिशन का संबंध है। 50 का उत्तर है सी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA से। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। साथ ही साथ जहाँ पर आवश्यकता महसूस हुई ऑप्शंस को करेक्ट करने का, उस ऑप्शंस को करेक्ट किए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा हो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।